मेरे आत्मस्वरूप प्रिय योग साधक बंधुओं, जीवन के साथ योग चैनल में योगाचार्य राजन राजर्षि का सादर अभिवादन। जब हम माँ के गर्भ में थे तो माँ के नाभि नाल से हमको भोजन, प्राण, ऊर्जा, रक्त, जो कुछ भी आवश्यकता थी सारा कुछ उस नाभि नल से मिलता था। परंतु जब हम गर्भ से बाहर आए तो हम नाभि के उस विज्ञान को, नाभि के उस अमृत तत्व को, नाभि के उस दर्शन को ही भूल गए। और परिणाम क्या हुआ कि हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त होता चला गया। और ये स्थिति आ गई कि हमें रोगों ने आकर घेर लिया। इसी नाभि से 72,000 नस और नाड़ियाँ जो पूरे शरीर को नियंत्रित करती हैं, निकलती हैं, जो हमारे मस्तिष्क तक और पैर के अंगूठे तक फैली हुई हैं। सारा कुछ चक्र, इस नाभि चक्र जिसे कहते हैं, जिसे योगिक भाषा में मणिपूरक चक्र भी कहते हैं, मणिपूरक चक्र तक फैला हुआ है। संपूर्ण शरीर की क्रियाविधि का संचालन इस नाभि से होता है। पूरे विश्व में जापान और हांगकांग ऐसे देश हैं जहाँ के निवासी नागरिक सबसे लंबा जीवन जीते हैं, उनकी आयु सबसे लंबी होती है। उसका प्रमुख कारण है कि उनको बचपन से ही लंबी और गहरी सांस लेने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उस प्रशिक्षण के आधार पर वो जीवन भर लंबी और गहरी सांस लेते हैं। कहते हैं कि जितनी लंबी और गहरी सांस होगी, हमारा जीवन और स्वास्थ्य उतना ही सुंदर और उत्तम होगा। हमारे शरीर के रोग शरीर की इम्यूनिटी की हीलिंग पावर से ठीक होते हैं, न कि किसी दवा और किसी इलाज से। हमारी इम्यूनिटी जितनी मजबूत, जितनी सुदृढ़ होगी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उतनी ही अच्छी होगी। हमारे शरीर में प्रतिपल कोशिकाएं मरती रहती हैं और उनकी जगह नवीन कोशिकाएं स्थानापन्न रूप में उनका स्थान लेती रहती हैं। अगर एक गणना की जाए तो प्रत्येक 7 वर्ष में हमारे शरीर की संपूर्ण कोशिकाएं जो पुरानी होती हैं और मर चुकी होती हैं, उनकी जगह नवीन कोशिकाओं का जन्म हो चुका होता है। एक तरह से दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि हमारा शरीर 7 वर्ष में जो आंतरिक संरचना है वो एक नवीन सिरे से हमारे आंतरिक शरीर की रचना कर देती है। और ये सेल्स का मुख्य भोजन ऑक्सीजन और शुद्ध रक्त है। तो जब हम गहरी और लंबी सांस लेंगे तो निश्चित ही हमारे सेल्स सबल, शक्तिशाली और दीर्घजीवी होंगे। तो हमारा जीवन भी उसी अनुसार बढ़ता चला जाएगा और हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाई। हिरण कस्तूरी की सुगंध के चक्कर में पूरे जंगलों में दिन भर भागता भागता, दौड़ता दौड़ता घूमता रहता है, परंतु उसे कस्तूरी की सुगंध कहीं नहीं मिलती है और वो हाँफ करके निढाल हो जाता है, जबकि कस्तूरी उसकी नाभि में है। अगर हिरण को यह ज्ञान हो कि कस्तूरी हमारी नाभि में है तो फिर काहे को दौड़ा घूमेगा। इसी तरह मनुष्य का भी यही हाल है। मनुष्य की नाभि में अमृत है और उस अमृत तत्व को खोजने के लिए, उस सुख को, उस शांति को, उस स्वास्थ्य को और दीर्घ जीवन को खोजने के लिए वो बाहर घूमता रहता है। देखिए, नाभि से ही भगवान विष्णु की नाभि से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था और रावण की नाभि में भी अमृत था। जब तक रावण की नाभि का अमृत नहीं सूखा तब तक रावण मरा नहीं। रावण को मणिपूरक चक्र सिद्ध था। मणिपूरक चक्र सिद्ध होने के कारण वो अजेय था। जब भगवान श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ये पता चला कि इसको मणिपूरक चक्र सिद्ध है, तो उन्होंने सबसे पहले उसकी नाभि पर प्रहार किया। तो जब नाभि कमल उसका फटा, मणिपूरक चक्र उसका ध्वस्त हुआ, समाप्त हुआ, तब रावण की मृत्यु हुई। इसी तरह से ये मणिपूरक चक्र हमारे जीवन का आधार है। इस पूरे सौरमंडल में सूर्य केंद्र में है
और जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं सब सारे सूर्य की परिक्रमा किया करते हैं एक निर्धारित पथ पर और निर्धारित गति से, निर्धारित समय में ये परिक्रमा पूरी करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर का केंद्र नाभि है और नाभि से ही हमारे मस्तिष्क को, हमारे हृदय को, हमारे निचले भाग को, कहने का मतलब पूरे शरीर को ये अमृत तत्व परिपोषित होता है। तो हमारे शरीर का केंद्र भी नाभि है और इस नाभि से ही संपूर्ण चयापचय, श्वसन और संतानोत्पत्ति, मस्तिष्क के विचार केंद्र, सारा कुछ इस नाभि कमल के चारों तरफ घिरा हुआ है। जब हम लंबी एक आसन में स्थिर होकर के धीमे धीमे एक निश्चित संख्या में लंबी और गहरी सांस लेते हैं और नाभि तक जाती है तो हमारा पेट ऊपर फूलता है और मणिपूरक चक्र के 10 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र तक जब ये सांस जाती है तो सांस पूरी तरह से हमारे इस भाग को एक्टिवेट कर देती है। जब एक्टिवेट कर देती है तो इससे हमें तमाम प्रकार की बीमारियों से अपने आप निजात मिल जाता है, जैसे लंबी आयु, काम शक्ति, जोड़ों में दर्द, जवानी, खूबसूरती, डिटॉक्स, कैंसर, इम्यूनिटी, प्राण शक्ति, सेक्स पावर जैसे रोग हमारे इस प्राणवायु के मणिपूरक चक्र और स्वादिष्ठान चक्र तक जाने से ही अपने आप ठीक हो जाते हैं। देखिए, कैंसर वहाँ होता है जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होता है या शुद्ध रक्त का प्रवाह नहीं होता, वहीं कैंसर होता है। और अन्य भी तमाम बीमारियाँ इसी कारण पैदा होती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन और शुद्ध रक्त का प्रवाह नहीं होता है। ओंकार सर्वमंत्रेषु नायकम, ऋग्वेद के समस्त मंत्रों का सार ओम है। ओम 3 शब्दों से मिलकर के बना है, आ ऊ मा। जब हम एक स्थिर आसन में बैठ करके ओम का उच्चारण करते हैं, आ हमारे मस्तिष्क से निकलता है, ऊ हमारे कंठ से निकलता है और मा हमारी नाभि से निकलता है। कहने का मतलब है हमारे सहस्त्रार चक्र से लेकर के मणिपूरक चक्र तक की जितनी भी स्थिति है इस ओम में सन्निहित है। तो ये ओंकार जब हम करते हैं तो ओंकार से हमारे ध्वनि स्पंदन उत्पन्न होते हैं और ये ध्वनि स्पंदन ही हमारे चक्रों के जागरण का काम करते हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने ये ओंकार का विज्ञान, इस नाभि कमल का विज्ञान बहुत अनुसंधान और तपस्या से खोज निकाला। ये ओम वो ओम नहीं है इंग्लिश का ओ एम ओम, ये तो मस्तिष्क और कंठ से निकलता है। इसका कोई आपके शरीर पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, इससे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु जब इस ओम का आ ऊ मा मिला करके हम उच्चारण करते हैं तो ओमकार का उच्चारण ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक दिशा और दशा तय करता है। क्योंकि स्पंदन जो होते हैं, शब्दों के स्पंदन जो होते हैं वो ऊर्जा में बदल जाते हैं और ये ऊर्जा उन चक्रों की ऊर्जा से मिलकर के हमारे शरीर की गति और मत को स्वस्थ, सबल, सक्षम और एनर्जेटिक बनाए रखती है। हम 24 घंटे सोते, जगते, उठते, बैठते जब भी सांस लेते हैं तो आधी अधूरी सांस लेते हैं और ये सांस हमारे फेफड़ों के आधे फेफड़ों तक जाती है। तो जब आधे फेफड़ों तक जाएगी और फेफड़ों से नीचे डायफ्राम होता है, जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो डायफ्राम में ये ऑक्सीजन भरती है और ये पेट हमारा जब फूलता है तो नीचे तक जाती है, स्वादिष्ठान चक्र तक। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। ये ही ऑक्सीजन रक्त में मिल करके हमारे कोशिकाओं के अंतिम भाग तक पहुँचती है, जो हमको स्वस्थ, सबल, सक्षम बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। परंतु हम अगर ध्यान से देखें तो क्या हम कभी पूरी गहरी लंबी सांस लेते हैं? हमको जब थकान आ जाती है, हम निराश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, रोगों से घिर जाते हैं, हमारा मन उदास हो जाता है और हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है, हमारे शरीर में दर्द जैसा एहसास होने लगता है, हमारा शरीर निष्क्रिय होने लगता है, तब हमको एहसास होता है कि हमें शरीर में कोई रोग घेर लिया। रोग नहीं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन के शुद्ध रक्त की कमी के कारण ये स्थिति पैदा होती है। तो जब ये स्थिति पैदा हो तो हम सीधे चुपचाप 10 मिनट के लिए किसी शांत एकांत स्थान में बैठ जाएं
और धीमे धीमे गहरी लंबी सांस लें। 5 सेकंड तक सांस लें, 5 सेकंड तक रोकें और 5 सेकंड में छोड़ें, फिर 5 सेकंड रुकें। कहने का मतलब है पूरक, रेचक और कुंभक। इस तरह से करने से अगर हम 10 मिनट तक दिन में 2 या 3 बार इस तरह की स्थिति अपनाएं तो निश्चित ही हमारे अंदर उत्साह, उमंग और क्रियाशीलता बनी रहेगी। हमारा मन कभी निराश नहीं होगा। हम उत्साहित मन से अपने संपूर्ण कार्य सकारात्मक रूप से संपूर्ण कर सकेंगे। किसी भी आसन में बैठ करके हमने धीरे धीरे नाक से श्वास 1 से 5 गिनते हुए श्वास भरना प्रारंभ किया और नाभि तक ले जाए, मणिपूरक चक्र तक। इसको नीचे 10 अंगुल स्वादिष्ठान चक्र तक ले जा करके इसको वहीं 1 से 5 गिनते हुए रोका और फिर इसके पश्चात धीमे धीमे करके हमने इस श्वास को छोड़ना, मुंह से छोड़ना प्रारंभ किया। मुंह खोल करके 1 से 5 गिनते हुए हमने उसको रेचक किया। हमारा पेट अंदर चला गया, नाभि अंदर पिचक गई, रीढ़ में लग गई जा करके। और फिर इसी क्रम को हमने नाक से श्वास भरना 1 से 5 गिनते हुए प्रारंभ किया और हमारे मणिपूरक चक्र और स्वादिष्ठान चक्र तक नीचे आया, पेट हमारा फूल गया। इसको 5 सेकंड यहीं पर रोका और 5 सेकंड रोकने के बाद हमने फिर धीमे धीमे मुंह से श्वास छोड़ना प्रारंभ किया और 1 से 5 गिनते हुए श्वास हमने पूरी तरह पेट खाली कर दिया, पेट अंदर पिचक गया और नाभि हमारी रीढ़ की तरफ, अंदर की तरफ चली गई। ये इस तरह हमारा एक चक्र ये पूरा हुआ। इसी नाभि श्वसन से, बेली ब्रीदिंग से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीकरण बढ़ता है, हमें तनाव से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होती है, हमारा मणिपूरक चक्र बैलेंस हो जाता है, जो हमारे इम्यूनिटी पावर की जो हीलिंग है उसको और फास्ट कर देता है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा विल पावर बढ़ता है, हमारा सेल्फ एस्टीम मजबूत होता है, हमारे अंदर निर्भयता आती है और तमाम तरह की फोबिया से या नकारात्मक स्थिति से हमें छुटकारा मिलता है। तो मित्रों, अगर हम अपनी गहरी और लंबी सांस पर ध्यान दें तो निश्चित ही हमारा जीवन सकारात्मक रहेगा, क्रियाशील रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, गतिमान रहेगा और हमारे सारे कार्य सफल होते चले जाएंगे। हम जीवन में सफलता के आयाम को स्पर्श करने से कभी चूक नहीं सकते हैं। तो आज नाभि के श्वसन के संबंध में आपसे चर्चा हुई। नमस्कार। जीवन के साथ योग चैनल में आप सभी का अभिनंदन।